हथकड़ी पिन्हाऊंगा। तुम्हें हथकड़ी पिन्हाऊंगा और जेल की हवा खिलाऊंगा। तुम दोनों जाओगे डगर मुल्क। क्या समझता था अपने आप को तू? इसे फरार करके अपने गिरोह का एक आदमी बढ़ा लेगा। तेरी यही भूल तुझे फांसी के फंदे तक ले आई है। जब तूने राम को मेरे चंगुल से छुड़ाया, मेरी गिरफ्त से राम को आजाद करके तूने अपने लिए फांसी का फंदा बुलवा लिया है। और तेरे साथ ये खूंखार हत्यारा जिसने रिश्ते नातों की बलि चढ़ा दी और उसके बावजूद भी एक डाकू के साथ रहकर एक शरीफ इज्जतदार इंसान को मारने की कोशिश की। पैसा लेगा? मुझे चैलेंज दे रहा था कि 3 लाख रुपया दो, नहीं तो गोली मार दूंगा। साहब, मैं मानता हूं मैं गुनहगार हूं, लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार ये चंदन है साहब। ये चंदन है जिसने 3 लाख रुपए देने का वादा करके भोले भाले मोहन की हत्या करवा दिया। अब सीता को अपहरण मैंने किया, लेकिन इस दुराचारी के हवाले किया चंद रुपयों के खातिर। लेकिन इस हरामजादा एक चवन्नी हमें नहीं दिया। हाँ साहब, वाह, दोस्त मेरा नहीं, दोषी तो ये है। वाह, कहानी बहुत अच्छी बना लेते हो मिस्टर शेरा। नहीं सर, लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं कि कहानियों को समझने की परख खन्ना में अच्छी तरह है। ये कहानियां यहाँ नहीं, चल के अदालत में सुनाना, जहां तुम्हारे लिए फांसी का फंदा इंतजार कर रहा है। अरेस्ट करो इन दोनों को। मुझे मौत दे दो साहब, लेकिन ये राम निर्दोष है। राम निर्दोष है साहब, राम निर्दोष है। बेटी रेखा, ये क्या कर रही है तुम? वो नहीं, मुजरिम ये दोनों है। ये क्या कर रही हो पागलपन? अरे संघर्ष साहब से इसका दिमाग खराब है क्या? पापा, मुजरिम ये नहीं, अरे ये कुर्ते पे मुजरिम ये है। राम निर्दोष है पापा। ये तो कितनी यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि ये वो निर्दोष है और मुजरिम ये है? हाँ पापा। पापा, एक दिन की बात बताऊं आपसे। अरे जब मैं कॉलेज जा रही थी तो इस हरामजादे ने रास्ते मुझे अकेले पाकर मेरी इज्जत लूटना चाहा। ये कुत्ता, अरे ये तो भगवान का शुक्र था पापा कि वक्त पर राम आ गए। अगर राम नहीं होते तो आपकी बेटी इस दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती पापा। इसने मेरी इज्जत से खेलना चाहा पापा, और राम निर्दोष है। राम जरूर अगर ये बात सच है, हाँ साहब, ये बात सत्य साहब। अगर मैं मौके में नहीं पहुंच जाता तो आपकी बेटी जो यहाँ खड़ी है किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाती साहब। और जो शेरा कह रहा है कि तुम्हारे भाई मोहन की हत्या शेरा ने की और इसके कहने पर। हाँ साहब, चंद रुपए के खातिर इसने 3 लाख रुपए हीरे को अदा किया था, तभी इस शेरे ने
मेरे भाई को जान से मार डाला, मेरे भैयाओं को उठा करके इस कुत्ते के हवाले कर दिया। इस कुत्ते ने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दिया। और जब ने कहा कि मैं अपने भैया से बता दूंगी, तो इसने इसे चाल से मार दिया था। मिस्टर चंदन, इन लोगों ने जितनी बातें कही अब तुम अपने मुंह से बताओगे। अगर जरा भी झूठ बोला तो एक बात कान खोल कर सुन लो चंदन, कि मैं तुम्हें वो चंदन बनाऊंगा कि लोग माथे पर नहीं बल्कि अपने जूतों की नोक पर लगाकर उसे जमीन पर रगड़ेंगे। बोल। क्या कह रहे हैं छोटा साहब? अरे मैं एक नेक इंसान तो, अरे मुझे आज तक मैं तुझे नेक और शरीफ समझता रहा, लेकिन एक गवाह झूठा हो सकता है, दो हो सकते हैं, लेकिन तीन तीन गवाह। और फिर मेरी बेटी ने आज तक मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। बोल बोल, जो ये कह रहे हैं ये सही है कि? बोल। अगर चाहता है कि जीवित खून के छींटे तेरे बदन पर कैसे आए, ये खून के छींटे तेरी धोती पे कैसे आए? नसीर के चोट लगी थी, ये उसी के छींटे। नसीर के? हाँ। अच्छा, ये नसीर का ब्लेड है। सुनिए, ये लोग गरीब दुखी हैं, चोर चाह रहे, इनको छोड़ो, आपस का मामला समझ ले। जो 2-4-10 लाख लेना हो मैं आपके खाते पे लगा दूंगा, और इन लोगों को अरेस्ट करो या भगा दो। तेरी कितनी की प्रॉपर्टी है? कितने रुपए, कितने करोड़ की होगी? कितना पैसा वाला है तू? अरे तुमको कितने पैसे से मतलब क्या? 2-4-10 लाख जो लेना हो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मादर जात तो मुझे रिश्वतखोर समझ रखा है। आज तक मेरे नाम की डिपार्टमेंट कसमें खाते हैं, मैंने एक चाय भी हराम की नहीं पी। अगर मेरे डिपार्टमेंट के लोगों ने दुकानदार की चाय फ्री में पी ली है तो मैं उसकी 1 महीने की तनख्वाह उस चाय वाले को दे देता था। अब तो मुझे खरीदना चाहता है। ये वर्दी मेरी काबिलियत की है, ये घूस देकर मैंने नहीं पाई कि तेरे से रिश्वत लेकर इसकी कीमत वसूल। रिश्वत का लालच देकर दीवान साला ये 10 लाख का रिश्वत दे रहा, वो साले 10 लाख तेरे पिछवाड़े। 10 लाख की रिश्वत देने का, 10 लाख रिश्वत देने की बात कहकर तूने अपने गुनाह कबूल कर लिए, साबित कर दिया कि तू गुनहगार है। हरामजादे, मुझे माफ कर दो। तेरी ये जो करोड़ों रुपए की, इन दोनों से मुझे बचा लो। करोड़ों रुपए की जो तेरी प्रॉपर्टी है ये सब सरकार के खाते में जाएगी, और तू आज कहा जाएगा ये फैसला कानून नहीं करेगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे डिपार्टमेंट में बहुत सारी रिश्वतखोर है और तेरी पहुंच बहुत दूर तक है। अगर तुझे बंद कर दिया तो तू साले नोटों के बंडल ऊपर वालों के मुंह में ठूस देगा और छूट कर आ जाएगा। आज तक लोगों ने कहा कि कानून अंधा होता है, कानून अंधा होता है। आज कानून पहली बार अंधा और बहरा दोनों बनेगा। मिस्टर राम, मिस्टर राम, मैं साथी को ले जा रहा हूँ, साले को जेल में डाल रहा हूँ। रुको राम, बोले साहब, कानून साबूत और गवाहों के बिना पे चलता है। उस समय रंगे हाथ इसने तुम्हें पकड़ाया और तुम एक खूनी साबित हुए, इसलिए मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। भला ही जालिम है, मुजरिम है शेरा, लेकिन मेरी कैद से तुम्हें छुड़ाकर उसने तुम्हें जिंदगी दी है। और मुझे ये भी पता चला है कि तुम और रेखा एक दूसरे को पसंद करते हो। हाँ पापा,
हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं पापा। तुम्हारी जिंदगी तबाह उसने की और मैं जेल में ले गया। इस नाते से आज मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें सौंपता हूँ। राम, तुम्हें डाकू फरार करके ले गया है और तुम डाकू बन गए हो ये कोई नहीं जानता, ये सिर्फ मैं जानता हूं। ये गुनहगार मेरा नहीं, कानून का नहीं, ये गुनहगार तुम्हारा है, जिसने शादी के मंडप पर ही एक मासूम की हत्या करवा दी और उस दुल्हन की आबरू लूट कर उसकी हत्या कर दी। इसे जैसी सजा देना चाहो तो वैसी सजा दो। अगर ये मर गया मादरजात तो इनकाउंटर के पेपर पर साइन मैं कर दूंगा और डिपार्टमेंट को दिखा दूंगा कि मुठभेड़ में मारा गया साला भागता हुआ, और शेरा और इसकी गोली चल रही थी, ये शेरा की गोली से मारा गया और मैंने शेरा को गिरफ्तार कर लिया। शेरा, तुमने अपने गुनाह कबूल करके अपने पापों का प्रायश्चित किया है। मैं तुम्हें ऐसे छोड़ तो नहीं सकता, लेकिन नई जिंदगी जीने का एक मौका तुम्हें दूंगा। कम से कम सजा दिलाकर। दीवान जी, अरेस्ट करो, ले चलो इसे। ये तुम्हारा मुजरिम है, जैसी चाहो सजा दो, मैं चलता हूँ। पापा अपने पिस्टल। ओके। क्या गए श्रीमान रागिनी और रवि ग्राम सभा बिलंदा निवासी है। शाहीबान की तरफ से 51 रुपया रहा और उनका कहना है कि राम इसकी कपड़ा उतार लो और आला माला बाहर कर दो, तब इसको पिलाई करो। चंदन, चंदन 51 रुपया है। रुपया आपन रुपया जेब में रख ले तू। सब कोई रुपए देगा। अब तो अगर अपनी जिंदगी चाहता तो इसको उतार, माला वाला अब सब रख। अरे यार इन लोगों के भड़काने में मत तू भड़क। ए हरामजादी, खड़ा हो, उतारे कपड़ा, उतार के। हेलो, अगर श्रीमान हमारे घर मालिक साहब तरफ से 11 रुपया आ रहा है और कहते हैं कि कपड़ा वो उतार दे तो एक हज का है। और सताया तू मुझे और सताया तुझे, अरे मैं तुझे सताऊंगी और ज्यादा जुबान चली लो और ज्यादा जुबान श्रीमान हमारे घर मालिक की तरफ से 21 रुपया आ रहा है और कह रहे कि 21 तोड़ा हमारी तरफ से लगा। अरे यार अब तो बचा ले गांव वाले। ए बहनी दीदी हर तरह मर रही है। हरामजादे, ए महतारी तुम बहन बचा ले। ए मैं कौनो पूरा की हूँ। हरामजादे, लड़कियों के साथ खेलने में तुझे बहुत मजा आता है ना? क्यों कुत्ते, प्यार करेगा मुझसे? नहीं। प्यार करेगा? रेखा। प्यार करेगा? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। हाथ जोड़ता है। मुझे माफ कर दे रेखा। आज के बाद इस गांव में मैं कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। शक्ल नहीं। मैं जाऊँ। और खाता माफ करेंगे